तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में। सितंबर में होने वाली परीक्षा की स्थगित को लेकर सितंबर से नवंबर तक की 4 नई भर्तियों की परीक्षा की घोषित के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए या फिर किसी भी नौकरी के लिए आज की तारीख में बहुत कुछ करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी क्यों ना हो, संविदा पर नौकरी क्यों ना हो। क्योंकि जब अभ्यर्थी किसी एक नौकरी के लिए जाते हैं, संविदा पर जो भर्तियां निकलती हैं आजकल, उसके अंदर भी हजारों की संख्या में एक एक सीट के लिए आवेदन हो जाते हैं। सेम अगर बात की जाए वर्तमान में, तो यहाँ पर 3 नंबर को लेकर ही अभ्यर्थी को नौकरी मिली, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। मामला क्या है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। मामला है उत्तर प्रदेश की एएनएम भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी एएनएम की भर्ती परिणाम को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ पे उनकी तरफ से जो कट ऑफ है वो घोषित कर दी गई है। अगर इस कट ऑफ को ध्यान से देखा जाए तो आपको बहुत सारी जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी, जहां पे अन्य सब के 50 नंबर पर चयन किया गया है, तो वहीं अगर बात की जाए ओबीसी का लगभग 42 नंबर पर। अगर बात की जाए एसटी वाले छात्रों का तो 13.5 नंबरों पर, एससी वाले छात्रों का 35 पर। जब बात आती है ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो उनके यहाँ पे 3 नंबर पर जो चयन है वो किया गया है। इसकी 2 वजह है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं महिला अभ्यर्थी होते हैं। महिला अभ्यर्थी जब आवेदन करेंगी तो महिला अभ्यर्थी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत कम संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर मेल वाली वैकेंसी होती और उसके अंदर अगर 3 नंबर पे चयन होता, तो इससे भी ज़्यादा कहने की जो आश्चर्यजनक बात हो सकती थी। फिलहाल यहाँ पे इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। एएनएम भर्ती के अंदर 3 नंबर पर यहाँ से जो नौकरी है वो मिलेगी ईडब्ल्यूएस के अंदर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है सितंबर में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और ये संबंधित है पीईटी यूपीडब्ल्यूएससी की परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको लेकर लिखा है कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में समूह गा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली 15 और 16 अक्टूबर को करवाई जाएगी। पहले ये परीक्षा 18 सितंबर 2022 को प्रस्तावित थी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या को देखकर आयोग ने इसको लेकर 1 महीने की जो तारीखें बढ़ा दी है। अब ये परीक्षा आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे 15 और 16 अक्टूबर को करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में 4 नई भर्ती परीक्षाओं की जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस जारी करते हुए दी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2021 की बात की जाए, तो पेपर 2 जो करवाया जाएगा वो 18/9/2022 को होगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल की अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस के बारे में, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो 10/10/2022 से लेकर 20/10/2022 तक होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात की जाए तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 6/11/2022 को देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी 2022 को लेकर। जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तभी से सीटों की संख्या को लेकर विवाद है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़े, लेकिन वो कैसे बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई। उस याचिका के अंदर क्या हुआ उसके बारे में एक ऑर्डर भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिया, जहां पे कोर्ट के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़े जाने वाली याचिका के ऊपर एक विस्तृत आदेश जारी किया है। इस आदेश को लेकर कल की तारीख में मैंने डिटेल वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी भी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी उनको एक बड़ा झटका लगा है। और झटका लगने की वजह यह है कि वो चाहते थे सीटों की संख्या जुड़े, लेकिन यहाँ पे पहली सुनवाई में ही याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को ध्यान में रखकर यह कहा गया कि जो याचिकाकर्ता है उनके पास में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर या फिर इस प्रकार की मांग करने के लिए उनके पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, और वो इस प्रकार की मांग करने के लिए योग्य नहीं है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस ऑब्जेक्शन को, याचिका को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। अब सवाल ये है कि 22,000 सीटों के लिए जो याचिका डाली गई थी वो तो यहाँ से खारिज कर दी गई है, लेकिन इस याचिका के खारिज होने के 2 कारण और भी हैं। पहला कारण तो ये कि याचिका के अंदर जो मांग की गई है वो सीधे तौर पे भर्ती में सीट बढ़ाने की है। देखो, जो नियोक्ता होता है ना, जिसको नौकरी देनी होती है, उसके पास पूरा अधिकार है वो कितनी सीटों पे आपको नौकरी देगा।
ध्यान रखिए, मैं गलत नहीं बता रहा, सही बता रहा हूँ, लेकिन इसके आगे जो बताऊंगा वो और भी सही होगा। तो अब जो नियोक्ता के माध्यम से 10 सीटों पर नौकरी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे जो मांग रखी गई कि सीटों की संख्या इसमें बढ़ा दी जाए, तो आप प्रेशर नहीं डाल सकते कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये हो सकता था कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते जिसको 26 अगस्त 2020 में ये कहा गया था कि भाई तदस्थ शिक्षकों के खाली पदों को निकाल कर जो भर्ती है वो की जाए और तदस्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे सिर्फ सीटों की संख्या की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अवमानना याचिका जब तक दाखिल नहीं होगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के ऊपर, तब तक 22,000 सीटों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक संस्था है जो कि आप सभी को यहाँ से दे सकती है न्याय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था जिसमें यह कहा था कि तदस्थ शिक्षकों की जो सेवाएं वो समाप्त कर दी जाएं। अब जब उसी बात को बताया जाएगा कि आपने 2 साल पहले आदेश दिया था लेकिन सरकार ने आज तक इसे लागू नहीं किया है, तो कोर्ट के माध्यम से इस बात को गंभीरता से सुनकर 22,000 पदों को लेकर कोई डायरेक्शन दी जा सकती है और उसके बाद ही 22,000 को लेकर आगे फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो याचिका के खारिज होने की वजह आप सभी को बता दी गई है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कब तक मामला जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर क्या कहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था 22,000 तदस्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट अपने मामले पर सुनवाई करती है तो ज़्यादा संभावना होती है कि वो सरकार के खिलाफ ही फैसले सुनाती है। अब देखना ये है कि अब कब तक ये क्या होगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ा झटका यही है कि हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के आवेदन के बारे में। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो संबंधित है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 25 अगस्त 2022 तक बढ़ा दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है 6,800 के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि साहब 6,800 की जानकारी आजकल नहीं देते हैं। न देने की वजह आप सभी को पता होनी चाहिए कि 6,800 को लेकर कुछ हो नहीं रहा। अधिकारियों से अगर पूछा जाए तो वो गोल गोल जवाब देते हैं, अब तो जवाब देने भी बंद कर दिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने 6,800 की जो भर्ती निकाली थी वो राजनीतिक दबाव में आकर निकाल तो दी थी, नियुक्ति कराने के लिए बोला भी था, लेकिन सरकार की मंशा अब लगने ये कि 6,800 को जल्द कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। यही वजह है कि 6,800 मामला धीरे धीरे करके ठंडी बस्ती में जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि मामला न्यायालय में जब तक निस्तारित नहीं होगा तब तक 6,800 को नियुक्ति भी ना मिले, क्योंकि सरकार के माध्यम से कोर्ट में जाकर एक बार भी प्रयास नहीं किया गया है कि वो 6,800 को जल्द नियुक्ति दे दें। सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि मामला जितने लंबे समय तक लटका रहे उतना ही सरकार को फ़ायदा है। यही वजह है कि 6,800 की जो भर्ती है वो आगे नहीं बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी इसको लेकर भी अधिकारी बोलने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।